Hello बच्चों, let's read the question first. And question states that work done in converting 1 gram of ice at minus 10 degrees Celsius into a steam at 100 degrees Celsius is. So स्टूडेंट्स हमको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज कैलोरीमेट्री. की कंसेप्ट इज कैलोरीमेट्री और हमको समझना होगा कि जो हीट गिवन होगी वही आपका वर्क डन के बराबर होगी, क्योंकि बच्चों हीट ही जो है वर्क डन का ही फॉर्म होती है. तो आपको क्या पता करना है, हीट कितना चाहिए. अगर आपको 1 ग्राम ऑफ आइस जो -10 डिग्री पर है इसको स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करना है. देखो ये जो हीट एक्सेट भी करेगा ये स्टेप्स में करेगा. सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस जो आइस है ये कन्वर्ट होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस आइस में. फिर जीरो मान लेते हैं इसमें Q1 आपका हीट एक्सेप्ट हुआ. फिर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में. मान लेते हैं इसमें Q2 हीट एक्सेप्ट हुआ. फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा. मान लेते हैं इसमें Q3 हीट एक्सेप्ट हुआ. ये वाटर है. फिर आपका 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में. मान लेते हैं इसमें Q4 हीट एक्सेप्ट होगा. तो हमको क्या पता करना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इन सब का समेशन पता करना है. वो हमारा नेटवर्क डन आएगा. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम Q1 पता कर लेते हैं. Q1 कैसे पता करेंगे, Q1 क्या है आपका, यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है. टेम्परेचर राइज में हमेशा MS डेल्टा T यूज करते हैं. सो मास कितना है आपका 1 ग्राम है. आइस का एस आपका 0.5 कैलोरी होता है. डेल्टा टी कितना है -10 से 0 10. तो आपका 5 कैलोरी आ गया. फिर Q2 निकालना होगा. Q2 कैसे करेंगे, Q2 आपका देखो Q2 में आपका फेस चेंज हो रहा है. 0 डिग्री सेल्सियस की आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में. हमको ml यूज करना होगा. मास कितना है 1. L क्या है आपका 80 कैलोरी पर ग्राम, तो आ जाएगा 80 कैलोरी. दूसरा क्या है आपका Q3 में आपका देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें क्या यूज करेंगे MS डेल्टा टी. S वाटर का होगा यहाँ पर मास 1, S वाटर 100 जो है. एस वाटर भी क्या होगा 1. डेल्टा टी कितना हो रहा है 100, तो कितना आ जाएगा ये 100 कैलोरी आ जाएगा. और फिर Q4 फाइनली. Q4 क्या है, Q4 में आपका फेस चेंज हो रहा है. तो अगेन ml यूज करेंगे हम. मास कितना है आपका 1. L कितना है आपका 540 होता है. तो 540 कैलोरी आ गया. सो नेट हीट कितना एक्सेप्ट होगा, Q नेट क्या होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. अगर सभी को ऐड करो तो ये 640 प्लस आपका 85 ये आ जाएगा 5 8 6 14 एंड 6 1 7 745 कैलोरी. अब ध्यान देना बट आंसर किस में दे रखा है, हमको जूल में दे रखा है या किलो जूल में दे रखा है. तो हमको वो पता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है. सो क्यू नेट कितना आ जाएगा 745. इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको किससे 745 इंटू 4.18. इतना आ जाएगा आपका जूल. जब आप मल्टीप्लाई करोगे 745 इंटू 4.18 तो ये आ जाएगा आपका 3 पॉइंट लगभग 3.114 इंटू 10⁻³ जूल. इतना. और 10⁻³ जूल को किलो जूल कह सकते हो. तो लगभग आपका 3.1 इंटू किलो जूल ऐसा कह सकते हो. तो आपका ऑप्शन देखो क्लोजेस्ट ऑप्शन आपका 1 है. हमारा थोड़ा सा ज़्यादा क्यों आ रहा है कि यहाँ पर जो होता है कई जगह हम 0.5 को 0.48 लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमारा ज़्यादा आ रहा है. तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 1 सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.